Hello everybody, I'm making this video of important places in news. This PDF I owe to Sudarshan Gujar sir, who has made this wonderful PDF. But because his video is around 2 hours long, that's why I'm converting it into a shorter format. Okay, let's just start from the first place, जो कि न्यास आइलैंड है। न्यास आइलैंड जो है वो सुमात्रा के पास हमें मिलता है। बहुत सारे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं इन दिनों, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ में। ओके, यहाँ पे हमें देखना हो कि सुमात्रा है, यहाँ पे एक प्लेस के अगर तौर पे देखें तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। नेक्स्ट प्लेस है हमारे पास दानगोटे रिफाइनरी, ये नाइजीरिया में है, गल्फ़ ऑफ गिनी। नाइजीरिया का रिसेंट जो दानगोटे रिफाइनरी है वो गल्फ़ ऑफ गिनी में लोकेटेड है। यहाँ पे नेट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनने के लिए नाइजीरिया ने ये चीज़ स्टार्ट करी है। दिस इज़ द प्लेस। वी शुड रिमेंबर कि जो नाइजर है वो लैंड लॉक्ड है, बट नाइजीरिया जो है वो हैविंग कोस्ट। सिर्फ कैमरून है और डैनगोटे रिफाइनरी है। नेक्स्ट वी हैव सबांग पोर्ट, जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक जॉइंट पार्टिसिपेशन स्कीम के थ्रू हम लोगों ने ये चीज़ बनाई थी। सबांग पोर्ट को डेवलप करने की बात की जा रही है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सबांग पोर्ट, एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सुमात्रा आइलैंड, जो कि वेरी क्लोज टू इंदिरा पॉइंट है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। लामू आर्चिपेलागो भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है इस साल, और ये लामू आर्चिपेलागो जो है ये इंडिया और कीनिया के बीच में एक सर्वे हुआ था, जो कि इंडियन नेवी के नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस ने किया था। उसके अंतर्गत ये लामू आइलैंड न्यूज़ में था इन दिनों। ये कीनिया के साउथ ईस्टर्न बॉर्डर पे लोकेटेड है इन इंडियन ओशन। कीनिया जो है वो सोमालिया और तंजानिया के बीच में सैंडविच्ड है। नेक्स्ट BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो ये कनेक्ट करता है। तो कनमिंग से चालू होके यहाँ कोलकाता तक है। इसके बीच में कनमिंग, डाली और बाओशन, ये सारी चीज़ें चाइना में हैं। उसके बाद म्यांमार में एक पोर्ट है मंडलय, फिर उसके बाद इम्फाल, सिलचर आसाम का, फिर सिलहट बांग्लादेश, फिर ढाका बांग्लादेश में, और कोलकाता और जयशोर सुंदरबन एरिया में लोकेटेड है। उसके बाद चट्टोग्राम अगरतला भी इसका कनेक्शन लेगा। नेक्स्ट वी हैव इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे। मायावाड़ी मैसोट पोर्ट जो कि थाईलैंड का है, बागो जो कि यंगून का है, नायपिताओ जो कि म्यांमार का है, मंडलय भी म्यांमार का है, मोरेह मणिपुर का इलाका है, मोरेह तामू जो कि NH 102 से स्टार्ट होगा, वहाँ तक ये कनेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये G20 में शामिल G20 में इस चीज़ को साइन किया गया था, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, और ये एक पार्ट है PGII का, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का। कुछ लोकेशन जो ये कनेक्ट करेगा वो है मुंबई से शुरू होके मुंबई, देन जैबल अली ऑफ UAE जाएगा। नेक्स्ट वी हैव रेल रूट जो कि अल गुएफत UAE, हराद सऊदी अरबिया, देन रियाद सऊदी अरबिया और अल हडीथा सऊदी अरबिया कनेक्ट करने के बाद हाइफा पोर्ट इज़राइल, देन पिरियस ग्रीस, ये सारे इलाकों को ये कनेक्ट करेगा।
ध्यान से कुछ पोर्ट्स और देख लेते हैं, जैसे रस अल खैर ऑफ यूएई, दम्माम पोर्ट। नेक्स्ट कुछ और जिन पोर्ट्स को ये कनेक्ट करेगा उसमें गिरिस के पीरियस है, इटली का मेसिना पोर्ट है और फ्रांस का मर्साइली पोर्ट है। इसमें जर्मनी भी सिग्नेटरी में शामिल था। सितवे पोर्ट, सितवे पोर्ट जो है ये म्यांमार में है और एक बिकॉज ऑफ चिकन नेक इशू हमारे लिए कनेक्शन थोड़ा लंबा होता है नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए, तो हम लोग कोलकाता से सितवे पोर्ट को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सितवे पोर्ट कालादान रिवर पे है और पलेतवा को ये जोड़ेगा। उसके बाद कलेतवा, फिर जोरिंगपुई, लॉन्ग तलाई, एजवाल, मिजोरम के थ्रू नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएंगे। कोलकाता तो सितवे शिपिंग मोड के लिए है। सितवे तो पलेटवा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट होगा रिवर कालादान के ऊपर, और फिर पलेटवा टू इंडो म्यांमार बॉर्डर म्यांमार में जाएंगे। फिर बॉर्डर में NH-54 में लॉन्ग तलाई इंडिया में आ जाएंगे। देन हम कुछ एथनिक ग्रुप्स देखते हैं। एथनिक ग्रुप्स में है हमारे पास म्यांमार के शान, कैरन, रखाइन, रोहिंग्या, काचिन, मोन, वा, कोकांग चाइनीज़। यहाँ पे कुछ प्रोविंसेस देख लेते हैं म्यांमार के। शान स्टेट नॉर्थ ईस्ट में, फिर चिन स्टेट वेस्ट में, रखाइन साउथ वेस्ट, काइन साउथ ईस्ट, रिखावदा और खम्पाट। नेक्स्ट हम एथनिक ग्रुप्स देखेंगे नेपाल के, जिसमें मधेसी हैं, नेवार हैं, थारू हैं, तमांग हैं, किरांटी हैं, सुनवर हैं। बांग्लादेश में चकमा ट्राइब है, मरमा ट्राइब है, रखाइन और अदर ट्राइब्स हैं, पंखुआ और खयांग ट्राइब्स हैं। ईरान के कुछ एथनिक ग्रुप्स हैं जैसे गिलक्स, बलोच, अरब, कुर्द्स, लुर्स, काकशाई, ब्रोही। नेक्स्ट एक यानोमामी ट्राइब बहुत फेमस रहा है इस बार, जो कि यानोमामी का इंडिजिनस टेरिटरी है। गोल्ड माइनिंग के लिए बहुत फेमस लोग हैं यहाँ पे। यानोमामी जो है वो टेरिटरी है बिटवीन वेनेजुएला एंड ब्राज़ील। फिर शेतु मलबे की बात करेंगे। शेतु मलबे में एक 900 फुट डीप होल डिस्कवर हुआ है युकाटन पेनिनसुला के कोस्ट पे। ये रहा शेतु मलबे। इंडियन ओशन के कुछ आइलैंड्स हैं जिनको हमें नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट से जाना है। ओके, सो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो सबसे पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव्स, माले, चैगोज़, डिएगो गार्सिया, ये नॉर्थ टू साउथ है। फिर कारगादोस, रॉड्रिगेज, मॉरिशस, उसके बाद सेशल्स, अगालेगा ऑफ सेशल्स आइलैंड्स। अगालेगा जो है मॉरिशस का है। मायोते कोमोरोस का है। जंजीबार जो है तंजानिया का है। मोगादिशु सोमालिया का है। नेक्स्ट कार्ल्सबर्ग रिज जो है वो अरेबियन सी में है, और 90 ईस्ट रिज जो है ये टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल और सुंडा स्ट्रेट के पास है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया के बारे में। तो पॉलिनेशिया में जो नॉर्थर्न मोस्ट आइलैंड है वो है हवाई, ईस्टर्न मोस्ट ईस्टर और सदर्न मोस्ट न्यूजीलैंड। और कुछ फेमस आइलैंड्स हैं जैसे टोंगा, कुक,
सामोआ, तुवालू। माइक्रोनेशिया में अगर हम देखें तो वहाँ पे हैं मार्शल आइलैंड्स, किरिबाटी, कैरोलीन, मारियाना। मेलानेशिया में अगर हम देखें तो न्यू गिनी, सेंटा क्रूज, वनुआटू, फिजी, न्यू कैलेडोनिया एंड सोलोमन आइलैंड्स। फिर लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। इसका निमोनिक अगर हम देखें तो निमोनिक कैसे बना सकते हैं कि आई कट्स वेयर I means India, C for China, U for UAE, T for Turkey, S for सिंगापुर। ये लोग रशिया के बहुत सारे ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। बटाकाई का क्रेटर जो है वो ईस्टर्न रशिया में है। एक बहुत ही बड़ा परमाफ्रोस्ट क्रेटर है जो कि वहाँ पे। अब कुछ नदर्न सी रूट के बारे में बात करेंगे तो पेवेक पोर्ट जो है वो इधर ईस्टर्न रशिया की तरफ है, डिक्सन नदर्न रशिया की तरफ है, और मुरमांस्क पोर्ट जो है ये नॉर्थ सी के इलाके में है। हलाइब ट्रायंगल एक डिस्प्यूटेड एरिया है जो कि इजिप्ट और सूडान के बीच में प्रेजेंट है। अरब मगरिब यूनियन अगर हम देखें तो ये है M into M, that is M square, TLE, that is Mauritania, Morocco, Algeria, Libya and Tunisia. M square TLA, Mauritania, Morocco, Tunisia, Algeria and Libya. मगरिब यूनियन ही पॉलिटिको इकोनॉमिक यूनियन है जो कि ट्रेड एग्रीमेंट है। चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश इंडिया में मौजूद है अभी। जखाऊ पोर्ट एक फेयर वेदर पोर्ट है गल्फ ऑफ कच्छ में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। दिस इज जखाऊ पोर्ट। नॉर्थ ऑफ मुंद्रा पोर्ट एंड द्वारका टू। ग्रीस, अब नॉर्थ टू साउथ अगर देखें तो ब्लैक सी ऑफ मारा, एजियन सी, रोहोड्स आइलैंड्स, आयोनियन सी, ये सारी चीज़ें। ग्रीस के अगर साउथ ईस्ट में देखें तो एजियन सी, साउथ वेस्ट में देखें तो आयोनियन सी, और यहाँ पे एक रोड्स आइलैंड बहुत फेमस है जो कि टर्की और ग्रीस के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। सी ऑफ क्रीट भी यहीं पे है। लिप्टाको गोरमा रीजन बुर्किना फासो और नाइजर के बॉर्डर में एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, डिस्प्यूटेड प्लेस है। आई मीन ब्रांड लाइन है जिसमें मोस्ट डेवलप्ड कंट्री और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री ग्लोबल साउथ को बांटने का काम करता है। तो मेक्सिको इज़ बिलो द ब्रांड लाइन और सऊदी अरबिया, ये सारी चीज़ें बिलो द ब्रांड लाइन है। इराक और ईरान ऊपर हैं, पोर्चुगल स्पेन ऊपर हैं, और इधर आए तो रशिया आई मीन ऑस्ट्रेलिया ऊपर है, न्यूजीलैंड भी ऊपर है। I2U2 ग्रुप, इसमें इंडिया है, इज़राइल है, UAE है और USA है। ये एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल हब और फूड सिक्योरिटी के ऊपर डायलॉग पार्टनर की तरह काम करता है। कोखोवका डैम ये यूक्रेन में है, ड्नाइप्रो रिवर के ऊपर। इज़राइल के कुछ फास्ट फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे गोलन हाइट्स सीरिया, सबसे पहले नॉर्थ से देखेंगे तो सी ऑफ गैलीली है, फिर जॉर्डन रिवर है, फिर डेड सी है, और ये यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा पे आके मिलता है जहाँ पे पोर्ट एलार्ट है। ठीक है, पोर्ट अशदोद भी है जो कि मेडिटेरेनियन सी की तरफ है। पोर्ट हाइफा पोर्ट भी मेडिटेरेनियन सी की तरफ है, लेकिन पोर्ट एलार्ट जो है वो जॉर्डन रिवर के थ्रू आके यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा में ओपन होता है। ठीक है, अब गाज़ा स्ट्रिप के बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। तो एरेज चेक पॉइंट है एक,
यहाँ पे। और दूसरा राफा है, राफा बिटवीन इजिप्ट और गाजा है, नॉट बिटवीन इसराइल और गाज़ा। ठीक है। गाज़ा सिटी नॉर्थ इलाका है गाज़ा स्ट्रिप का, ना कि साउथ इलाका। लिकारू मिगला फुकचे रोड, ये रोड बनाई जा रही है उमलिंगला लद्दाख में, और हाईएस्ट मोटरेबल रोड होगी। BRO इसको प्रोजेक्ट हिमांग के अंतर्गत बना रहा है। चिसुमले और दुमचोक को मिलाने का काम करेगा, यानी C और D को मिलाने का काम करेगा। पेरूर लेक, ये लेक तमिलनाडु कोयम्बटूर में है। ये नोयाल रिवर का वाटर स्टोर करता है। कोलार रिवर, ये गुजरात में प्रेजेंट है। डू नॉट रिलेटेड विथ कोलार फील्ड्स ऑफ कर्नाटका। कोलार रिवर है, ये गुजरात में प्रेजेंट है। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। एक अंबिका रिवर है जो कि वमसदा नेशनल पार्क के को अपने कैचमेंट में रखता है। तोरखाम बॉर्डर, ये नंगारार प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान में पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस को जोड़ता है। तोरखाम बॉर्डर। राफा बॉर्डर क्रॉसिंग में 2 क्रॉसिंग्स है, एक इरेज क्रॉसिंग है, एक राफा क्रॉसिंग है। अगरतला खौरा रेल लिंक, इसमें अगरतला जो कि त्रिपुरा है वहाँ से एक लिंक बनाएंगे, जिसमें चट्टोग्राम से एक रूट जाएगा, वो ढाका होते हुए पेट्रापोल कोलकाता तक आना है। ये 15 किलोमीटर का रेल लिंक है। नगार्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट, ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का खेल है, जिसमें अजरबैजान के अंतर्गत है नगार्नो काराबाख रीजन। इसमें लाचिन कॉरिडोर है जहाँ पे रशियन पीस कीपर्स रहते हैं। कुरिल्स एंड साउथ चाइना सी, कुरिल आइलैंड जापान का है, वहाँ पे एक मटुआ आइलैंड भी है, और कमचाटका पेनिनसुला है रशिया का, उसको वहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। होकाकाइडो और शिकोतन जो प्रोविंसेस हैं जापान के, वो यहाँ पे मटुआ है। सखालिन आइलैंड भी रशिया का है। इसे देखेंगे तो पार्सल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, 9 डैश लाइन, स्कारबोरो शोल, पालावान, ये सारी चीज़ें चाइना के साउथ चाइना सी में है। इसे काइबो रीजन गायना का डिस्प्यूटेड रीजन है विद वेनेजुएला। हमें बहुत ज़्यादा ऑयल मिलता है, दैट्स वाई ये इतने ज़्यादा चर्चे में है। सुनीला चैनल जो है ये रोमानिया में है, और ये दनाइपर रिवर दनूबे रिवर के ऊपर है। ये एक डायरेक्ट पैसेज देता है शिप को जो कि वहाँ से पास कर रहे हैं उनको। क्राइस्टमस है जो कि इंडियन ओशन खासकर अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड से जोड़ेगा। जो कि लोड कम करेगा इंडियन ओशन में, जो एक स्टेट ऑफ मलाक्का है उसके ऊपर। वोल्केनोस, फुएगो जो है वो ग्वातेमाला में है, किलुया हवाई में है, मौना लोआ हवाई में फटा है। अम्हरा एक रीजन है इथियोपिया में अम्हरा है। इथियोपिया और एरिट्रिया के बीच में जो टिग्रे प्लेस था वो भी लास्ट ईयर न्यूज़ में था। इथियोपिया में अम्हारा एक प्लेस है जहाँ पे फैनो मिलिशिया वहाँ पे अटैक कर रहा है और लड़ाई कर रहा है। एंग्लोफोन क्राइसिस। पारकाचिक ग्लेशियर, ये ग्लेशियर जो है ये करगिल में है, लद्दाख में। इसका आइस मास जो है वो फॉल करता है सुरू रिवर में। सुरू रिवर पार्ट है सदर्न जंस्कर रेंज का, वेस्टर्न हिमालयाज़ में। जाइमिंग लेक मणिपुर में है, मणिपुर में नदर्न मणिपुर एरिया में जाइमिंग लेक है। उमियम लेक, जिसको बड़ा पानी लेक भी कहते हैं, ये मेघालय में है। ढाला क्रेटर मध्य प्रदेश में है। अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे ब्लैक बक बहुत मिलता है इसलिए ये फेमस है, ये राजस्थान में। ऑर्कनी आइलैंड जो है ये स्कॉटलैंड के
पास में है, बट इसका सॉवरेन स्टेट जो है यूके है। यूके अगर हम ध्यान से देखें तो यूके में इंग्लैंड है, वेल्स है, यूनाइटेड किंगडम इसका पूरा नाम है, स्कॉटलैंड है। अब यहाँ पे नदर्न आइलैंड भी यूके का पार्ट है, यानी यूके में क्या क्या चीज़ें हैं? वेन्स है, दैट इज़ वेल्स, इंग्लैंड, नदर्न आइलैंड और स्कॉटलैंड। और आयरलैंड जो है ये अलग एक रिपब्लिक है। ऑर्कनी आइलैंड वहीं पे मिलता है। अदर्स कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में किभितू एक इलाका है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट प्लेस है। ग्वाटेमाला में फुएगो वोल्केनो था जो कि बर्स्ट किया था। माउंट रुइज कोलंबिया में है। वेनेजुएला गायना, सूरिनाम और फ्रेंच गायना, ये सारे वहाँ के पार्ट्स हैं। हियर एंड्स आवर वीडियो।